प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप सही सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, निकेल है। अब आप बताओगे कि निकेल क्या है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निकेल जो है ये है फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 का सी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इन सारे प्रश्नों को अच्छे से जरूर याद करते चलना। ओके, और लास्ट में बताना कितना सही कर पाते हो। ओके, देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। अब आप बताओ जी, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दिक्पात कोण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? अब लगाओ करेक्ट आंसर 3 का क्या होगा, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो वो हो जाता है हमारा संवेग। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। आप याद भाई अच्छे से जरूर करते चलना। देखो चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी टाइप के लिए पूछा गया भाई त्रिसंयोजक मिलाते हैं, अशुद्धि के रूप में कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बोरॉन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। और ये सब एन टाइप के लिए है भाई, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, डायोड का उपयोग किया जाता है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। डायोड का उपयोग जो है वो किसके तरह किया जाता है? प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह या फिर दिष्टकारी की तरह? यह होता है रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी की तरह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ये जो है 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसको भी आप अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक जो निकाल लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पूछा गया, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो ये सीधे रूप से क्या होती है? तो बढ़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ गया है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। ये क्वेश्चन जो है आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है वो होता है क्यूरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। अब बताओ आप सभी की लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? भाई 8 का करेक्ट आंसर लगाओ तो यह हो जाएगा अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजर की क्रिया अर्धचालक के लिए ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। और लेजर का जो प्रकाशन वर्ष है, ये प्रकाशित किया गया था कब? तो 1960 में। भाई इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? बताओ आप सभी। परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण या फिर विवर्तन? तो आपको भी पता होना चाहिए कि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना भाई, और अपने लाइक भी कर देना क्लास को। देखो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? द्वितीयक तरंगिकाओं पूछे तो आप लगाना कौन सा भाई? तो हाइगेंस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी बता देता हूं, तरंग सिद्धांत पूछे तो भी हाइगेंस लगाना, लेकिन कणिका सिद्धांत पूछे तब न्यूटन लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप याद रखना। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, किससे स्वतंत्र है? भाई लगाओ 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह
हो जाएगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है? भाई कितना आसान सा सवाल है, आप 11 में भी पढ़े होंगे। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, यह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य, तो अधिक तरंग दैर्ध्य पूछा गया। भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 13 का, तो आप लगा रहे हो लाल का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका विचलन जो होता है वो सबसे कम होता है, याद रखिएगा, और जो सबसे ज्यादा विचलन वाला जो होता है वो हो जाता है बैगनी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है, कितना का कलांतर होता है? भाई तो यह होता है 90 डिग्री का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आप आंसर लगाते चलो। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है? भाई लगा करेक्ट आंसर क्या होगा, आप एक बार कमेंट करके बताओ कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। इसका आंसर जो आप कमेंट करके बताओगे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इसका मान मैं बता देता हूं, यह होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 15 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। जब एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं, तो यह हो जाता है बढ़ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 16 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने प्रस्तुत है। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। भाई ये 50 ऑब्जेक्टिव को जरूर याद करके जाना आपके बोर्ड परीक्षा में, यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखो किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान होता है, कितना होता है? भाई यह हो जाता है कौन सा, ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भाई याद रखिएगा 17 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आया है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो त्वरित हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। 18 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाई प्रति इकाई आवेश पर बल, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो कौन सा? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 19 का सी इज द करेक्ट आंसर। भाई फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ई बराबर जो होता है एफ बटा में क्यू। कहाँ हो भाई, देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। ओके चलिए देखिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले, भाई कूलम का ही तो नियम है, ऑप्शन डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बिल्कुल आसान सा सवाल है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या करा है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी भाई कितनी होती है आप बताओ। यह हमेशा समान होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक, इसको तो भाई अच्छे से रट लो। ध्रुव प्राबल्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? भाई अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ए और बी दोनों या विद्युतीय होती है। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, यह होता है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, कांच के लिए क्रांति कौन होता है? कांच के लिए पूछा गया, भाई ग्लास के लिए पूछा गया है, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हो जाता है 42 डिग्री, लगभग में होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 पॉइंट कुछ होता है, 80 प्लस ऐसे होता है, याद रखिएगा आपसे। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इंद्रधनुष के निर्माण का कारण वर्ण विक्षेपण में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर लग गया भाई तो शून्य लगा लो ना, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तब आप लगाते बहुत कम होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स भाई वेबर होता है, कहां है 27 का, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, वेबर
फेवर में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, लेंज के नियम किससे संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? लेंज का नियम भाई ऊर्जा संरक्षण कहां है? ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर है 28 का, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने प्रस्तुत है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर हावर पूछा गया भाई, एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो किसका है? तो ये है चार्ज का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, नीले रंग के लिए पूछा गया भाई बी रोए जीबी, यहाँ ट्रिक से निकालो ना, बी रोए जीबी, अब निकालो यहाँ से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 0 1 2 3 4 5 6 का, ब्लू के लिए पूछा गया, नीला के लिए पूछा है 6 लगा लो, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा गया भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? चांदी हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? नमन कोण का मान पूछ दिया, 90 डिग्री होता है, अगर विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछे तब 0 डिग्री होता है, लेकिन यहां पूछा गया पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, इसलिए 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए 33 नंबर सवाल आपके सामने, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का कौन सा स्रोत होता है? तो आपको भी पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 का डी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर सवाल देखिए, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर भाई विभवांतर को मापता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। प्रतिरोध तो भाई ओम में मापा जाता है, धारा ये तो एम्पियर में मापा जाता है, लेकिन विभवांतर ये वोल्ट मीटर मापता है। ओके, चलिए देखिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, मूल गेट है भाई, बेसिक गेट के लिए कौन सा सही है ये पूछा गया आप सभी से, तो बेसिक गेट होता है बस एंड होता है, एंड और कौन सा नोट होता है, बस इसको आप याद रखिएगा, कहां है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा एन होता है भाई, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफिनाइट यानी कि अनंत होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 का ए इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक एक होता है मीटर इनवर्स और दूसरा होता है डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। ओके, चलिए देखिए 38 नंबर सवाल देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? बताओ आप सभी, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो है एनर्जी का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38 का बी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता की मात्रा, संधारित्र की धारिता क्या होती है? बताओ 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह बढ़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 39 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो भाई कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी होता है, 40 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग से चलायमान भाई आवेश क्या उत्पन्न करता है? लगाओ, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, यह जो उत्पन्न करता है वो केवल विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है 0 से 1 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं, कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल कौन सा बल है भाई? ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लगा लो 43 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को जो है घटाना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 45 नंबर सवाल
सवाल को देखते हैं, इनमें कौन आवेश रहित है? भाई कौन है जो आवेश रहित है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है? वो हो जाता है फोटोन कण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फोटोन जो ये उदासीन है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? भाई उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? यह करती है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तरंगदैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रम। इसको भी आप याद रखिएगा, पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए देखिए 47 नंबर सवाल देखिए। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है कौन सा? निकट दृष्टि दोष पूछा, उत्तल लेंस लगा लो। अगर दूर दृष्टि दोष पूछता तो आप उत्तल लेंस लगाते तो करेक्ट हो जाता। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, विद्युत हीटर में कौन सा तत्व का व्यवहार किया जाता है? भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है नाइक्रोम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। 41 का डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 48 का डी इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका। प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का क्या कारण है? तो इसकी आवृत्ति है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 49 का ए इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित है वो किस पर आधारित है? ये है विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 50 का बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आपको क्या चाहिए। भाई जो भी चाहिए आप कमेंट करके बताना, हम आपके लिए वही लेके आ जाएंगे। देखो अगर चैनल पे आप नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम आपके लिए जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।